बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक प्यारा सा भजन गुनगुना लेते हैं। ये बिंदु जी गोस्वामी जो वृंदावन में थे, बहुत ही अच्छे प्रवचन करता थे। कहते हैं चित्रकूट में जब वो रामायण का प्रवचन करते थे तो लाखों की भीड़ उस समय 60 के दशक वगैरह में लगती थी। तो उन्हीं का लिखा भजन है ये। 60 के दशक से और भी पहले, नेहरू जी के ज़माने की बात है ये। उस समय तो कहते हैं कि उनको ये भी प्रलोभन दिया गया था कि आप राजनीति में आ जाएं, हमसे टिकट लें और चुनाव लड़ें, मगर वो राजनीति में नहीं आए। और उन्होंने एक ये अंग्रेज़ों के इसको लेकर के एक छोटी सी रामायण लिखी थी। तो उसका क्या उन्होंने नाम रखा था अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मगर विरोध में थी। तो कहते हैं कि उनको अदालत में बुलाया गया तो उनके समर्थकों की लाखों की भीड़ जुट गई। तो बड़े अधिकारियों ने कहा कि नहीं, इनको छोड़ दीजिए। वो रावण सरकार या ऐसा कुछ उसका नाम था, मुझे याद नहीं है। तो उन्हीं का लिखा भजन है ये। भजन श्याम सुंदर का, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, मिलेंगे किसी दिन। जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम। जो अभिमान गिरी से, जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। न होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे, न होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे। जो अपनी बड़ाई से, जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। जो द्रग बिंदु से रोज भरते रहोगे, द्रग बिंदु आंखों के आंसू, जो द्रग बिंदु से रोज भरते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का
करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमीर गुण ग्राम। लक्ष्मण हनुमान जी ने विभीषण जी को अपना पूरा परिचय दिया, रामचंद्र जी की बात बताई और दोनों पुलकित हो गए इस मिलन से, इस कथन से। तो अब वो तुलसी उनके बारे में, विभीषण के बारे में पूछ रहे हैं। तो विभीषण ने अपनी स्थिति बताई कि कैसे लंका में उनका जीवन बीत रहा है। सुनहु पवन सुत रहनी हमारे, जिमि दस ननि महु जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण बता रहे हैं कि हे पवन सुत हनुमान जी, हम यहाँ लंका में किस तरह से रह रहे हैं, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। जीभ की स्थिति क्या होती है, कहीं इधर उधर गलत मुड़ गई तो दांतों से कट गई, ऐसे ही हमारी स्थिति है। तो क्या मुझे अनाथ समझ करके भगवान राम मुझ पर कृपा करेंगे? हे हनुमान जी, ये मुझे बताइए। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तामस तन है मेरा, भजन वगैरह कुछ साधन तो है नहीं, और प्रीति न पद सरोज मन माही, भगवान राम के चरणों में वैसा कोई प्रेम भी नहीं है मेरा। मगर मुझे एक चीज की प्रतीति हो गई, विश्वास हो गया कि प्रभु की कृपा होती है तभी संत से भेंट होती है, तभी संत से मिलन होता है। हनुमान जी के लिए संत कह रहे हैं वो, जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठ दीना, सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। विभीषण कहते हैं कि प्रभु राम की ही कृपा है जो आपने मुझे दर्शन दिए इस तरह से। हनुमान जी के लिए बोले तो हनुमान जी विभीषण से कह रहे हैं कि प्रभु का ऐसा नियम है कि वो सेवक पर सदा उनकी प्रीति बनी रहती है। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अरे मेरे हनुमान जी बोले मेरे बारे में ही देखिए, मैं कौन से कुलीन वंश का हूँ, कपि हूँ, चंचल है मेरी मति, और कोई गुण नहीं है मुझ में, सब तरह से हीन हूँ। हमारा नाम अगर कोई सुबह सुबह उठते ही ले ले तो उस दिन उसको आहार नहीं मिलेगा। ये उन्होंने व्यंग्योक्ति की, मैंने अपने को थोड़ा सा छोटा बताने के लिए। असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनो,
मेरे जैसे अधम पर भी श्री रामचंद्र जी ने कृपा की। भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए, आंखें भर आईं। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहित काहे न होहि दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्राम। जानते हुए भी ऐसे स्वामी को जो विसार देंगे, भूल जाएंगे, तो वो दुख में डूबे क्यों नहीं फिरेंगे, उन्हें तो दुख मिलना ही होगा। ऐसे रामचंद्र जी के गुणगान करते हुए, उनके स्वभाव की प्रशंसा करते हुए बहुत ही परम आनंद मिला हनुमान जी को। पुनि सब कथा विभीषण कही, अजहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूं जान की माता। इसके बाद विभीषण ने सारा हाल बताया, किस तरह से कहाँ सीता जी रह रही हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि हे भ्राता, मैं माता जानकी के दर्शन करना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करी स्वरूप गयउ पुनि तहमा, बन शोक सीता रह जावा। तो इसने विभीषण ने सब बताया किस तरह से जाइएगा, छुप करके जाइएगा। और फिर उनसे विदा लेकर के पवन सुत हनुमान जी हैं जो आगे बढ़े, और वही मसे के मच्छर की तरह का छोटा सा रूप बनाया, और सीता जहाँ बन अशोक वाटिका में थी वहाँ पहुँचे। देखी मन ही मनु कीन प्रणाम, बैठ ही बीती जात निसिजामा। कृस तनु शीस जटाइक बेणी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी के दर्शन करके मन ही मन प्रणाम किया हनुमान जी ने, और उन्हें बैठे बैठे ही रात्रि के जो चारों पहर है बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है माता जानकी का, सिर पर जटाओं की एक लट है, ब्रेनी है, और हृदय में भगवान राम के गुणों का स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी बा पवन सुत, देखी जान की दीन। लगन सिय रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सपरिवार स्वस्थ सुरक्षित रहें और इसी तरह हमारा समर्थन करते चलें। हमारे धर्म दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। इसके वीडियो बंधु बांधवों में साझा करते रहें। धर्म की बात है, प्रभु राम की कथा है, दूर दूर तक जाए। स्थल भी पावन होगा, व्यक्ति का मन और उसकी भावनाएं भी शुचि होंगी, पवित्र होंगी। तो आप तुलसीदास जी से ही जुड़ा एक प्रसंग आपको और सुनाते हैं कि ये धनुष यज्ञ के समय का है, जब धनुष यज्ञ हो रहा था जनकपुरी में, सीता स्वयंवर में। तो हुआ क्या कि धनुष ये जो थी, एक प्रतिज्ञा यही थी उनकी कि जो ये धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, धनुष की जो है उसी को जानकी विवाही जाएंगे, ऐसा जनक ने प्रतिज्ञा की थी।
तो हुआ क्या कि हम ये क्या नाम है, तुलसीदास जी ने क्या किया कि उन्होंने एक दोहा लिखा, रघुबर चाप जहाज और सागर रघुबर बाहुबल और डूबा सकल समाज, इतना लिख करके और वो तो एकदम हतप्रभ रह गए और परेशान हो गए, बहुत दुविधा में पड़ गए कि मैंने सारे समाज को डुबो दिया, इसमें मेरे सारे पात्र हैं रामायण के, राम है, सीता है, लक्ष्मण है, जनक जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, सब डूब गए, तो मैं कथा किसकी लिखूं। बहुत परेशान हो गए, आगे की लाइन वो लिख ही नहीं पाए। रात को आए तो उनको तंद्रा आई, जब मतलब अधनींदे में थे, जो सोए सोए ही थे, तो उनके स्वप्न में उनके इष्ट देव आए। इष्ट देव थे उनके हनुमान। इष्ट देव होते हैं जो आप सबसे ज़्यादा जिनको मानते हैं। कई तरह के देवते हैं, ज्ञान देवता, कुल देवता, इस तरह इष्ट देव। तो हनुमान के इनके तुलसीदास के इष्ट हनुमान जी थे। तो हनुमान जी उनके स्वप्न में आते हैं और उनके कान में कहते हैं कि क्यों रुक गए, रामायण क्यों नहीं लिख रहे आगे। अरे भाई, सभी नहीं डूबे, उसमें जोड़ो आगे, ये अंश जोड़ो कि अब ऐसा करो कि उसमें आगे जोड़ो कि चढ़े जे प्रथम ही मोह बस, सब नहीं डूबे। मोह बस कौन थे? कुटिल राजा, जो कहते थे कि हम धनुष तोड़ देंगे और सीता को ब्याह लेंगे। और उसमें ऐसा भी प्रसंग आया कि एक साथ सब भूप साहस दस एक ही वारा, लगे उठावन टरे न टारा, तो जिससे उठना था उसी से उठेगा। तो उस पर उन्होंने ये फिर बाद में विवाद ये आया कि अगर हम सभी एक साथ उठाते हैं तो फिर ब्याहेगा कौन, वो तो 100 लोग, इतने लोग हो जाएंगे। तो कहा गया कि नहीं, इसके बाद सब लोग युद्ध लड़ लेंगे और जो जीत जाएगा वो ब्याह लेगा। खैर वो नौबत नहीं आई। हनुमान जी ने उनको बता दिया कि अब तुम्हारा दोहा इस तरह से होना चाहिए कि शंकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहुबल और डूबा सकल समाज, चढ़े जो प्रथम ही मोहमस। वो लोग डूबे, तुम्हारे राम लक्ष्मण सीता जनक सारे चरित्र जो हैं, पात्र हैं, वो सब सुरक्षित हैं। तो इस तरह से उनको बीच बीच में हनुमान जी मदद करते थे। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं जो चित्रकूट के परिक्रमा पथ में जो अश्वत्थ पीपल का 500 साल पुराना वृक्ष है, खोखला हो गया मगर कुछ शाखाएं अभी हरी हैं, उसके नीचे बैठ करके वो रामायण लिखते थे। और पीछे एक कुटिया है जिसमें वो विश्राम करते थे। तो जैसा मैंने बताया था कल की, कुछ ईर्ष्यालुओं ने उनके हस्त लिखित जो रामायण है उसको उसमें यमुना नदी में बहा दिया था। वहाँ के कोई रईस या कोई राजा थे जिन्होंने जाल डलवा करके और उसको बचाना चाहा। तो केवल एक कांड बचा उसमें, अयोध्या कांड, जो राजापुर के उनके जो जन्मस्थली है गोस्वामी तुलसीदास की, उनके तुलसी कुटीर में सुरक्षित रखा हुआ है। और उसके कुछ मतलब कुछ पृष्ठ यहाँ परिक्रमा पथ में जहाँ मैं बता रहा हूँ, पीपल का पेड़ है, उसके पीछे कुटी है, वहाँ एक साधु के पास सुरक्षित है, जो सबको स्नेह से, बड़ी श्रद्धा से दिखाते हैं। तो आपने 2016 की चित्रकूट यात्रा के दौरान हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था वहाँ पर, उसका उन पृष्ठों को दिखाते हुए। तो मेरे बेटे अवधेश और मेरी बहू कल्याणी त्रिपाठी, इन दोनों ने उनसे प्रश्न किया था साधु से कि कब का है, कैसा है। वो वीडियो मैं आज शेयर कर रहा हूँ, मुझे मिल गया। तो बस यही कहना था अपनों से अपनी बात। ऐसे ही कुछ कुछ सुनाते रहेंगे आपको। बस कृपा बनाए रहिए, अनुग्रह बनाए रहिए और इसी तरह हमारा समर्थन करते रहिए। देखिए, ये हमारा एक ही मैंने इसका उद्देश्य है कि धर्म है, प्रभु राम की कथा है। अभी तो जिस तरह से लोग देव विमुख और ईश्वर से विमुख होते जा रहे हैं, बड़ी आवश्यकता है इस समय कि ये चीज़ समाज में जाए, ये वीडियो ऐसे ये समाज में जाए। कुछ तो लोग सुधर जाएंगे इससे, कुछ तो वापस लौट आएंगे प्रभु के चरणों में। बस यही कहना था। नमस्कार, प्रणाम। इसी तरह अपना स्नेह बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। प्रभु राम सदा आप पर कृपालु रहें। राजापुर में है जहाँ उनका जन्म हुआ है। 2 कांड काशी जी में, सुंदर कांड, लंका कांड। ये आप हमें जो दिखा रहे हैं ये कौन से इसका है? सुंदरकांड? नहीं, अयोध्या है और अरण्य किष्किंधा। ये तुलसीदास जी की ही लिखी हुई है? तुलसीदास जी की है, सलेख है।
ये गुरु स्थान है उनका। बाबा नरहरिदास जी का पालन भी किया और गुरु मंत्र भी दिया। तुलसीदास जी को ही तो यहाँ पे दर्शन हुआ था रामघाट में ना। नहीं, 2 बार हुआ, पहला यहाँ हुआ। अच्छा तरीका में भगवान को सुना था कि जी पंडित जी थोड़ा बताइए जी। राजा दशरथ जी के यहाँ जन्म हुआ है 100 से। अच्छा तो वही तपस्या कर रहे थे। अब वो घोड़ों में सवार होकर के निकले, राजकुमार हैं, पहचान नहीं पाए। फिर वहाँ हनुमान जी जो है बताया चंदन घिसने में, वहाँ भी भूले जा रहे थे। तो फिर दोहा बोला कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की जी। भीड़, तुलसीदास चंदन घिसा तिलक दे तरक वीर श्री रघुवीर। जब श्री लगी तब उनको ज्ञान हुआ कि है भाई कोई पद है तो उसमें श्री लग जाएगा, सरकार लग जाएगा, कुछ ऐसा उछाड़ कर दी जाती। और इस मंदिर का नाम तो राम जानकी महल। हाँ, राम जानकी महल है, यहाँ ठहरे थे ना। शालिग्राम भी है यहाँ पे स्थापित ना। ना है तो पूरे ये काले वाले शालिग्राम हैं, जी लक्ष्मी नारायण जी है, कोई भी देवता बाकी नहीं कि जो यहाँ ना हो। लेकिन प्रधानता राम जानकी की, जी क्योंकि वो ठहरे थे यहाँ से इस जगह पर। पंडित जी धन्यवाद।